नमस्कार दोस्तों, अनलर्न विद आशीष के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा इस देश के 6 टॉप आईआईएम्स के आदर्श वाक्यों के बारे में और वो क्या बताते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ साल पहले जब मैं अपने आईआईएम कैलकाटा इंटरव्यू के लिए बैठा तो उन्होंने मुझसे पूछा, आशीष, आप पारंपरिक शास्त्रों यानी कि ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स और वर्तमान प्रबंधन शिक्षा के बीच में कोई संबंध बना सकते हैं? क्योंकि मैंने अपने पर्सनल फॉर्म में ये लिखा था कि ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स को पढ़ना और उनका विश्लेषण करना मेरे शौक में से एक है। मुझे अच्छी तरह से इसका उत्तर देना था और उन्हें आश्वस्त करना था। मैंने एक विचार दिया और कहा कि 2 ग्रंथ हैं जो मुझे उस दिशा में निर्देशित करते हैं। पहला भगवत गीता, जिसमें एक भगवान मानव को कर्म के महत्व पर निर्देश देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। और दूसरा योग वशिष्ठ, जिसमें एक मानव ऋषि वशिष्ठ कर्म या कर्म के महत्व पर एक भगवान राम को निर्देश देते हैं। मैनेजमेंट की दुनिया इससे जो सीख सकती है वह है कर्मठता, कि ईश्वर और इंसान दोनों ही कर्म से ऊपर नहीं। आपका नियंत्रण केवल आपके कार्यों पर है और अपना 100% देने के बाद आपको परिणाम के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट चिंतित होने की बजाय आप अपने अगले बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। यही ये 2 ग्रंथ बताते हैं। मेरे उत्तर के बाद मैंने देखा और शायद महसूस किया कि मेरे सामने बैठे प्रोफेसर्स के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट आ गई। जैसे किसी को प्रपोज करते हुए उसके चेहरे पर आई हां की मुस्कुराहट का पता चल जाता है, वैसे ही उस समय मैं मन ही मन आश्वस्त हुआ कि मैं शायद चयनित हो जाऊंगा। कुछ दिनों बाद मुझे दुनिया के बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों में से एक आईआईएम कैलकाटा में भाग लेने का बुलावा मिला। इस खोज में मुझे यह एहसास हुआ कि ज्ञान की खोज में लगे हुए लोगों के लिए केवल जिज्ञासा को संतुष्ट करने की चाह होती है, चाहे ज्ञान कितना भी प्राचीन क्यों ना हो। इसके लिए हमें रूट्स पर वापस जाना होता है, मूल में वापस जाना होता है। तो आज हम यही बात करेंगे देश के 6 टॉप आईआईएम्स यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट के संस्कृत में लिखे हुए मार्गदर्शक वाक्यों की, जिन्हें अंग्रेजी में मोटो भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी मातृ संस्था से, आईआईएम कैलकाटा। ज्ञान सबके लिए है और सर्वव्याप्त है। हर साधक को, हर विद्यार्थी को अपने को ज्ञान की साधना में समर्पित करना होता है, तभी वह खिलता है। इसी विचारधारा का अवलोकन करते हुए यहां के प्रोफेसर आपके सब कुछ बन जाते हैं। आपके संरक्षक, आपके मित्र, आपके आलोचक, आपके पिता तुल्य बन जाते हैं। आपका मार्गदर्शन भी करते हैं, आपको दंडित भी करते हैं। इस ज्ञान को सबके लिए बराबर बांटना, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके, यह इनके मोटो ज्ञानम सर्वहिताय से प्रस्तुत होता है। यहां से आप जो कुछ भी सीखते हैं, यह आपको बताया जाता है कि वो केवल आपके लिए नहीं है। हर आईआईएमसीएन का यह कर्तव्य है कि मिला हुआ ज्ञान और होने वाला लाभ आपके निकट आने वाले हर व्यक्ति को मिले। मुझे विश्वास है कि सिद्धार्थ, जो मेरे मित्र हैं, वो इस बात से सहमत होंगे। मेरा यह मित्र ज्ञान और उत्साह से भरा एक ऊर्जा का बम है, एक आदर्श आईआईएमसी। आजकल ये ब्रांड्स को बेहतर बनाने में अपनी उत्तम भूमिका निभा रहे हैं। आईआईएम अहमदाबाद की बात करें तो शिक्षा के प्रसार के विचार को आगे बढ़ाते हुए आईआईएमए का आदर्श वाक्य विद्या विनियोगाद विकास, शिक्षा के व्यवहारिक प्रयोग यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जोर देता है। मूल में यह उल्लेखनीय संस्थान खुद को किताबी ज्ञान से सीमित नहीं रखता, वरन अपने छात्रों को वास्तविक जीवन की व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित करता है। ज्ञान के माध्यम से संसार में अपनी उपयोगिता बढ़ाना आईआईएम अहमदाबाद के प्रत्येक छात्र की आत्मा में प्रोग्राम्ड है। यहां के लोग, मैंने देखा है, आसानी से थकते नहीं। इसका एक उदाहरण तो मेरे मित्र हैं, जिन्हें मैं सुपर कंसल्टेंट कहता हूं, श्रीकर रमेश। हर जगह अपना ज्ञान फैला रहे हैं। कोरोना से पहले तो
इन्होंने पृथ्वी की तुलना में विमान पर अधिक समय बिताया। अब बात करते हैं आईआईएम बैंगलोर की। आईआईएम बैंगलोर के बारे में मेरे ज्ञान का सर्वोत्तम सोर्स मेरे परम मित्र अंकित गोस्वामी है। कुछ साल पहले जब अंकित यहां से एमबीए की तैयारी में जुटे थे, तब मैं भी उनके साथ था। कभी उनसे कुछ समझ लेता था, कभी उन्हें कुछ समझा देता था। बड़ा अच्छा लगता था। उस समय वो एक एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पर काम कर रहे थे, और उसको पढ़ते हुए मुझे यजुर्वेद से लिए गए इस सुंदर वाक्य तेजस्वी नावधीतमस्तु को समझने का मौका मिला, जो संवाद शिक्षण पर जोर देने की बात करता है। आईआईएम बैंगलोर का यह आदर्श वाक्य इस बात पर जोर देता है कि शिक्षक और शिष्य दोनों की लर्निंग कभी नहीं रुकती, बल्कि एक दूसरे के कारण नित बढ़ती ही रहती है। शायद इसी भाव के कारण ही अंकित आज भी कुछ ना कुछ नया सीखने में लगे रहते हैं और सबको इसके बारे में बताते भी हैं। growthninja.substack.com इनका ब्लॉग है और यही इनकी इस सीखने की इच्छा को दर्शाता है। यह शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अंकित और आईआईएम बैंगलोर के भूतपूर्व शिष्य ज्ञान के पावर हाउस हैं। आप चाहें तो अंकित के इस ब्लॉग पर जाएं, आपको बहुत मजा आएगा। अब बात करते हैं आईआईएम लखनऊ की। विश्व का सबसे पुराना शहर वाराणसी, सर्वोत्तम चाट के फ्लेवर्स जो आपकी जीभ को चटकारे लगवा दें, और आदि काल से ही विद्वानों की एक पूरी चेन आपको उत्तर प्रदेश की विलक्षण प्रतिभा और संस्कृति का दर्शन कराती है। यह उल्लेखनीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम लखनऊ सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश की छवि को अपने यहां से ग्रेजुएट हुए मैनेजर्स में दिखाता है। सुप्रबंधे राष्ट्र समृद्धि के नाम का इनका आदर्श वाक्य का अर्थ है कि इस राष्ट्र की सेवा सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट से हो सकती है। इसका अमूल्य उदाहरण मेरे मित्र और पूर्व सहयोगी ऋषि हैं। ब्रांड्स को नया बनाते हुए ये एफएमसीजी इंडस्ट्री को एक नई दिशा देते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में अपने काम को पूरी उत्तमता के साथ पूरा करना, अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालना, कोई भी बात बिना सपोर्टिंग डेटा के ना कहना और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना इनकी पहचान है। सही मायनों में ये अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे अपने जीवन के लिए भी इनसे बहुत सुंदर दिशा प्राप्त होती है। इनका अपना फूड ब्लॉग है, ये फोटोग्राफर भी हैं और जाने बहुत सी अमेजिंग चीजें करते रहते हैं। शायद यही कारण है कि आईआईएम लखनऊ आज नए आईआईएम्स जैसे कि आईआईएम जम्मू, आईआईएम सिरमौर, रोहतक और काशीपुर के मेंटोर इंस्टीट्यूट हैं। अब बात करते हैं आईआईएम कोड़ीकोड की। मेरे कैट एग्जाम के रिजल्ट के बाद यह पहला इंस्टीट्यूट था जिसमें मेरा इंटरव्यू हुआ। यहां के प्रोफेसर्स ने यह पुख्ता किया कि मेरा ज्ञान ऊपर ऊपर से है या अंदर तक शोध किया हुआ है। उस वर्ष उन्होंने मुझसे यूनियन बजट के अंक नहीं पूछे, परंतु यह पूछा कि इसका देश पर क्या प्रभाव होगा। कच्चे तेल के दाम घटने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई इन्वेस्टमेंट तक सब पर मेरे विचार जानने की उन्होंने कोशिश की। भगवत गीता से प्रोत्साहित योग की परिभाषा योग कर्मसु कौशलम ही इनका आदर्श वाक्य है। तात्पर्य बस इतना कि अपना 100% दीजिए और भविष्य की चिंता होने की बजाय अपने आज को सुदृढ़ बनाइए। परफेक्शन इन एक्शन, यही कारण है इस महान इंस्टीट्यूट से एंटरप्रेन्योर्स, आईपीएस, शिक्षक और सर्वोत्तम मैनेजर्स निकलते हैं और कर्म प्रधानता को ही अपना धर्म मानते हैं। अब बात करते हैं आईआईएम इंदौर की। आईआईएम लखनऊ की ही भांति आईआईएम इंदौर भी मैनेजमेंट के कौशल को प्राथमिकता देता है। सिद्धि मूल प्रबंधनम, अर्थात हर उपलब्धि का मूल मैनेजमेंट है। अपने इसी आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर आईआईएम इंदौर ने सबसे पहले इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत करी, क्योंकि उनका यह विचार था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा यदि ग्रेजुएशन भी आईआईएम से मिल जाए लोगों को, तो अच्छे मैनेजर्स जल्दी बनेंगे और देश के विकास में अधिक से अधिक सहायक होंगे। सिद्धार्थ कौशल, जो आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, इस इंस्टीट्यूट की विलक्षण प्रतिभा के साक्षी हैं। आईआईएम इंदौर की वेबसाइट पर की गई इनकी भूरी भूरी प्रशंसा इस बात का परिचायक है। और फिर आती हैं मेरी मित्र पारुषा मित्तल,
जो अपने उत्तम स्वभाव, सदाबहार मुस्कान और जबरदस्त मैनेजमेंट क्वालिटीज के चलते अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। यह कितना विरोधाभास है कि गहरे अध्ययन के लिए सबसे पहले कुछ अनलर्न करना होता है, अपनी रखी हुई परसेप्शंस को छोड़ना होता है, अपनी जड़ों पर जाना होता है, एक मिशन सेट करना होता है। ये सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट्स बस यही कर रहे हैं और फिर कर्म पर ध्यान देते हैं, सिर्फ 100% एक्शन। कर्म आपको आलस और अकर्मण्यता से दूर ले जाता है, आपको उपयोगी बनाता है। तो शुरू कीजिए ना और बनाइए अपना मिशन, अपना एक आदर्श वाक्य और फिर पड़ जाइए उसके पीछे हाथ धोकर। तब तक लंबी, गहरी, धीमी और मुस्कुराहट से भरी सांसें लेते रहें और इंतजार करें मेरे अगले वीडियो का। और हां, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर करना तो है ही, कुछ कमी लगे तो मुझे मैसेज जरूर करें ताकि मैं उसे इंप्रूव कर सकूं। मेरे मित्रों शशांक कर्णावत और गौरव डिप्टे को मेरा नमन। आपके फीडबैक को इस वीडियो में लाने का प्रयास किया है तो देखिएगा और बताइएगा। नमस्कार।